आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी पार्टी का कोई पक्षधर नहीं हूं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी आरएलपी कोई भी पार्टी हो, मुझे किसी भी कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा यह कहती है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का तंत्र लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन आज के इस समय में इस परिभाषा से अलग लोकतंत्र की दुनिया को समझना इतना सरल नहीं है। यह दुनिया दिन ब दिन बहुत ही जटिल होती जा रही है और इनकी जटिलताओं को सिद्धांतों के द्वारा समझा नहीं जा सकता है। इनको समझने के लिए जमीनी स्तर की सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा, तब जाके लोकतंत्र की असली सच्चाई समझ में आएगी। आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल बहुत ही सक्रिय है और अपना जोरों से प्रचार भी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मीडिया भी चर्चाओं में व्यस्त है और मीडिया में तमाम प्रकार की खबरें भी आ रही है। तमाम प्रकार के लोग हैं जो राजनेता है जो अपने वादे भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब में से एक वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता है, वह है जनधारणा। आज के समय में इस जनधारणा शब्द को जमीनी स्तर की सच्चाइयों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। हालांकि इन धारणाओं में कोई सच्चाई तो नहीं होती है, लेकिन इन धारणाओं के द्वारा सच्चाई को निर्मित किया जाता है और निर्मित की गई सच्चाई से लोगों को गुमराह किया जाता है और उससे लोग गुमराह होकर के किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर नेता को अपना वोट दे देते हैं। अगर किसी पार्टी के समर्थक और उस पार्टी के नेता बहुत ही कुशल हो, इतने ज्ञानवान हो कि वो अच्छे खासे व्यक्तियों को बहुत ही अच्छी तरीके से गुमराह कर सकते हैं, तो वो नेता और वो समर्थक, अगर किसी नेता ने कोई काम किया ही नहीं है, कोई विकास नहीं किया, फिर भी उस नेता की एक विकास पुरुष के नाम से एक इमेज बना लेते हैं और उस इमेज के द्वारा लोगों को इतना गुमराह किया जाता है और इतना लोगों को मन गठन कहानियां सुना करके लोगों को गुमराह करते हैं कि लोग मजबूरन उस पार्टी को और उस नेता को वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ, अगर उस नेता ने थोड़ा बहुत काम भी किया हो तो वो समर्थक है, वो नेता है जो उस काम को इतना बड़ा सजा करके पेश करेंगे कि असली नेता तो ये ही है, बाकी सब नेता भ्रष्ट है, सिर्फ यही नेता सच्चा है, सच्चा ईमानदार है और इसने ही अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। ऐसा माहौल बना देंगे कि वो काम थोड़ा सा किया हो और उस काम का बहुत ही ज़्यादा प्रचार करके उस नेता के बारे में इतनी अच्छी खासी इमेज बना लेंगे कि लोग उन नेताओं की बातों में आ जाएंगे और उस नेताओं को अपना वोट दे देंगे, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि असली सच्चाई क्या है। रील में नेता ने जो काम किया वो कितने हद तक सही है, अगर काम किया है या फिर नहीं किया है, ये नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ उन नेता और समर्थकों की बातों में आ जाएंगे और गुमराह होकर के वोट दे देंगे। अधिकतर नेता लोग क्या करते हैं कि वो ऐसी कहानियां बनाते हैं जिससे कि जो जनता है उनको भुलाया जा सके, उनको गुमराह किया जा सके और उन जनता का इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सके। कई बार आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक नेता है जो ऐसी ऐसी कहानियां बताती है, वो उनकी उम्र से कई साल पहले की बताती है। कहते हैं कि हमारे दादाओं ने ये किया था, हमारे जो पूर्व नेता थे पार्टी के, उन्होंने ये काम किया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है। अगर किसी पार्टी के नेता ने अच्छा काम किया है तो दूसरा नेता भी अच्छा काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। विकास है जो काम करने की रुचि है जो इंसान के अंदर होती है, न कि पार्टी के अंदर होती है। हर पार्टी में भ्रष्ट लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी पार्टियों में सच्चे लोग होते या फिर सभी पार्टी में भ्रष्ट लोग होते, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर पार्टी में सच्चे लोग भी होते हैं और भ्रष्ट लोग भी होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने पहले से अच्छा काम किया है तो और उस पार्टी को ही वोट दिया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो नेता है जो मन गठन कहानियां बनाते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया है, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। जब हम लोगों को वोट देना है, वो वोट ये सोच समझ के देना है कि जो नेता लोग कहानियां बता रहे उन कहानियों में कितनी सच्चाई है, जो कहानियां बता रहे वो सच है या फिर मन गठन थे, विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जानने के बाद में ही वोट देना चाहिए। अगर हम उन नेताओं की बातों में आएंगे, क्योंकि नेता लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं लोगों से बात करने में। उनको पता होता है कि जनता को किस प्रकार से गुमराह करना है, किस प्रकार से ब्लैकमेल करेंगे तो ही अपने को वोट देंगे। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जो नेता लोग हैं वो बैठे बैठे जनता की कमजोरियों को जानते हैं।
जनता की क्या कमजोरी है और उस कमजोरी के ऊपर वो वार करते हैं और आपका अमूल्य वोट आपको गुमराह करके ले जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी पार्टी का कोई पक्षधर नहीं हूं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस बीजेपी आरएलपी कोई भी पार्टी हो, मुझे किसी भी कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मेरी जो बात हो रही है वो सब पार्टियों से परे एक रियलिटी के ऊपर हो रही है कि राजनीति में सच्चाई क्या है और क्या होनी चाहिए और क्या लोग करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हर पार्टी में भ्रष्ट होते हैं। राजनेताओं के द्वारा कोई भी काम किया हुआ आप देख लो, चाहे वो सड़कों का काम हो या फिर पानी का काम हो या फिर लाइट का काम हो, कोई भी काम देख लो, हर काम में आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। अगर किसी काम की गारंटी दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप सड़क को लीजिए और उसके बारे में गारंटी दी जाती है कि 5 साल तक सड़क को कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं टूटेगी, लेकिन होता ऐसा है कि 1-2 साल के अंदर ही वो टूट जाती है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनकी जितनी गारंटी दी जाती है उससे कई समय पहले ही वो टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस काम को करने के लिए जो नेता थे, जिन्होंने उसके लिए टेंडर पास करवाया है, और जो उनको बनाने वाले इंजीनियर थे, वो सब करप्ट होते हैं। वो जितनी अच्छाई से काम करना चाहिए उतना नहीं करते। इसके अंदर एक ये बात भी है कि कई इंजीनियर ईमानदार भी होते हैं, लेकिन उनको उच्च क्वालिटी के मटेरियल नहीं मिलते और वो अब वहाँ पे उस इंजीनियर की गलती ये रहती है कि वो हाई क्वालिटी के मटेरियल की मांग क्यों नहीं करते। मुद्दा उठाए नहीं कि हम ऐसे खराब मटेरियल में काम नहीं करेंगे तो इतना करप्शन नहीं होगा, तो उस खराब काम से जो हादसे होते हैं उन हादसों से बचा जा सकता है। लेकिन जब उनको पैसों का लालच दिया जाता है तो उनका भी मुंह बंद हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो नेता लोग आते हैं, सिर्फ वही पुराने मुद्दे लेकर के आते। हम सड़कें बनवाएंगे, हम पानी की व्यवस्था करेंगे, लाइट की व्यवस्था करेंगे, यह मुद्दा हर बार हर नेता लेके आता। जो नेता चुनाव के द्वारा जीत के जाता है वह नेता भी यही मुद्दा कह के जाता है, इसी मुद्दे से जीतता है, और दोबारा इलेक्शन आता है तब वही पहले वाला नेता फिर वही मुद्दा लेता है, मैं सड़कें बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, मैं बिजली लाऊंगा, फिर वही मुद्दा। आप लोग उन नेताओं से सवाल कीजिए, क्या जब आप पिछली बार यहाँ से जीत के गए थे तब भी आपने यही वादा किया था? क्या आज तक आपने इस समस्या का समाधान किया है? आप नहीं पूछते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं ना, जानते हैं कि लोगों को किस प्रकार से गुमराह करना, किस प्रकार से लोगों को अपने पक्ष में लेना है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको सवाल पूछने का मौका ही नहीं देंगे, उससे पहले ही वो आपको डाइवर्ट कर देंगे। आपके सामने जैसे कार्यालय खोल देंगे, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवा देंगे, जैसे कि अफीम होती है, दारू होता है, जैसे बहुत सी जो नशीली पदार्थ है वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। वो लोग यही चाहते हैं कि हमको जो पॉकेट का मिल रहा है वो करेंगे, और उसके बाद यही बोलते हमने इनका नमक खाया, हम नमक हराम नहीं बन सकते। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इन्होंने काम क्या करवाया है और इनके क्या क्या मुद्दे हैं, ये क्या क्या काम करवाएंगे, ये आप नहीं देखते हैं। अगर आप कहीं पर जाते हो, आपको कोई काम करवाना है तो आप वहाँ पे रिश्वत देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि रिश्वत देने के पीछे 2 वजह हैं। एक तो वजह ये है कि वो ऑफिसर है वो करप्ट है और रिश्वत के बिना काम ही नहीं करता है, और दूसरा ये है कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए आप अपनी कमियों को दबाने के लिए, कमियों को उजागर नहीं होने के लिए रिश्वत देते हो। ठीक उसी ही प्रकार नेताओं के अंदर जो जो कमियां होती, उन कमियों को उजागर नहीं होने देने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए वो कार्यालय बना करके आपको जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि आप उनके द्वारा जो दी जा रही है वस्तु है, जो आपको वस्तु प्रोवाइड की जा रही है, उसको आप आसान मान करके आप अपना अमूल्य वोट उस नेता को दे दें, इसलिए आपको वो गुमराह करते। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जो नेता लोग करते हैं वो वादे क्या क्या करते हैं, और उन वादों के ऊपर जो पिछले नेता जीत के गए उन नेताओं ने कितना काम किया है। भले वाले वही वादे दोबारा तो नहीं लेकर के आ रहे हैं। इस बात को आप अवश्य देखना। आप किसी भी नेता को अपना मत देने का जो मन बना लेते हो ना, तो उस नेता के बारे में जब वो पिछले इलेक्शन में खड़े हुए थे, अगर जीते हुए, तो उनका वीडियो देखना कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने जो जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे किए हैं। इसको अवश्य करके देखना। अगर नहीं किए है तो उस नेता को वोट देना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले समय जो वादे किए थे उनको भी पूरा नहीं किया है। वह मुद्दे अब की बार भी लेके आ रहे हैं, तो क्या पता अब की बार जीतने के बाद में फिर खड़े होंगे तब भी वही मुद्दे लेकर के आएंगे।
इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जब आप वोट दे रहे हो तब ये जानना कि उस नेता ने पहले क्या काम किया, पहले कोई अच्छा काम किया या नहीं किया, और ये बिल्कुल रियलिटी के अंदर जानना। ऐसे मत जानना कि अन्य लोग बोल रहे हैं कि इसने, इन नेताओं ने ये काम किया, इतना भला काम किया, ये मत देखना। सच्चाई देखना कि सच में किया है या ऐसी मन गठत कहानियां बनाई गई है। या फिर ऐसा न हो कि जो उनके जो चंद समर्थक है वो किसी न किसी प्रकार के लालच में आकर के उनका प्रचार कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी नहीं है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप इस बात को भली भांति अच्छी तरीके से जान पाओगे, तभी आपका वोट सही स्थान पर जाएगा। नहीं तो आपका अमूल्य वोट, जिसको अमूल्य बोला जाता है, वो चंद मूल्य के अंदर बिक जाएगा और आपकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। हमारे इंडिया के अंदर 5 साल के बाद में इलेक्शन होती है। जब कोई नेता जीत के जाता है तो शुरुआत के 4 साल के अंदर तो लोगों की नजरों में नहीं आता, लोगों को कहीं दिखता ही नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि वो जीत करके चले जाते हैं। उनको पता है अब 5 साल के बाद इलेक्शन आने वाले हैं, तो हम आखिर के 1 साल के अंदर मेहनत करेंगे और हम जनता को अलग अलग प्रकार की स्कीमें देंगे और जनता हमें अपना वोट दे देगी। कई बार आपको और हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि ऐसे नेता जिनको हमने जीतने के बाद 4 साल तक कभी देखा ही नहीं है, वो सिर्फ चुनाव आने पर ही हमें दिखाई देते हैं। उनसे आप सवाल करना, क्या आपने जो पिछली बार वादे किए थे वो आपने पूरे किए या नहीं किए? उनके बारे में आप रिसर्च करना कि पहले वादे उन्होंने पूरे किए हैं या फिर नहीं किए। पुरानी वीडियो को देखना और उसके बारे में कार्य भी देखना, सच में क्या कार्य हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हमने वोट तो दे दिया, उसके बाद नेता जीत गया, अगर करप्शन हो रहा है उसके बाद में भी, तो ये काम विपक्ष का है कि वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और भ्रष्टाचार को नहीं होने दे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी पार्टी को, उन पार्टी के अंदर मतभेद होता है लेकिन मन का भेद नहीं है। दोनों पार्टी जीतने के बाद में पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो जाती है। क्योंकि विपक्ष क्या करता है कि हम, कोई पार्टी जीत गई, उसके बाद में जो हारी हुई पार्टी वो समझती है कि अब हमको तो वापस 5 साल के बाद में ही काम करना है। 4 साल तक तो उनको पता है कि जो पक्ष में पार्टी है, जो जीती हुई पार्टी है, वो भी कुछ नहीं करेगी और इसलिए विपक्ष भी कुछ नहीं करता है, वो भी 4 साल के लिए सो जाता है। जैसे ही इलेक्शन नजदीक आते हैं तो वो अपना पुराने रूप में वापस आ जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रियलिटी में क्या है क्या नहीं है ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए। जो भी करप्शन होता है उनकी सबको पता होती है। ऐसा नहीं है कि जो सत्ताधारी लोग हैं जो कोई करप्शन कर रहे हैं ये विपक्ष को पता नहीं, उनको पता होती है, लेकिन उनको भी लालच दिया जाता है, तब वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। हाँ, कभी कभार उनका जो परसेंटेज बराबर नहीं बनता है तो वो उनके सामने आंदोलन भी कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सत्ताधारी लोग जो करप्शन करते हैं वो विपक्ष को नहीं पता। क्योंकि आप लोग और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जब हम कोई भी गलती करते हैं तो वो हम सामने वाले की भी गलती को पहचान सकते हैं कि इसने भी यह गलती की है, ये किस प्रकार से गलती को अपनी छुपाने की कोशिश करेगा, इस बात को हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो हारी हुई पार्टी है वो तो अच्छी तरीके से जानती होगी कि अगर हम सत्ता में होंगे तो हम किस प्रकार से करप्शन करते, वो तो उनको पता ही होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जब आप अपना अमूल्य वोट देने जाए और अमूल्य वोट देने का विचार बना ले किसी एक पार्टी को या फिर किसी एक व्यक्ति को, तो आप जाति, धर्म आदि से ऊपर हो जाओ। क्योंकि राजनेता है जो इन्हीं कमजोरी का सहारा लेकर के आपको ब्लैकमेल करते। आप ये मत देखें कि ये नेता हमारे समाज का है, अगर ये पैसा खाएगा तो भी हमारे समाज को जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको एक जागरूक नागरिक के नजरिए से देखना है कि कौन सा नेता हम सब के लिए अच्छा है। ये नहीं देखना कि एक पर्टिकुलर किसी एक जाति के लिए अच्छा कौन सा, ये नहीं देखना है। क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर जाति का पक्ष करेंगे तो वो जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो नेता लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। आप उस नेता का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उस नेता का विरोध कर रहे हो, ऐसा ही होगा। जब आप अपना अमूल्य वोट है जो किसी पार्टी या फिर किसी पर्टिकुलर नेता को देने का मन बना ले, तो किसी जाति, धर्म, समुदाय आदि से ऊपर उठ करके रियलिटी जानने के बाद में उन्होंने क्या काम किया है या फिर नहीं किया है, उनकी सच्चाई क्या है, या जो कहानी बना रहे हैं वो मन गठत है या फिर रियलिटी है, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानने के बाद ही आप वोट देना। क्योंकि राजनीति के बारे में अनेक धारणाएं हैं। कई लोग राजनीति के बारे में कहते हैं कि राजनीति है जो जनता को लूट करके पैसा खाना ही राजनीति है, ऐसा भी कहा जाता है। और राजनीति के बारे में ओशो ने यह भी कहा है कि राजनीति एक खेल है और छात्र लोग हैं जो इस खेल को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं और जो मूर्ख लोग हैं वो सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं।
तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना, हमें मूर्खों की श्रेणी में नहीं जाना है। जो छात्र लोग राजनीति खेलते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि वो जो काम कर रहे हैं वो रियल में कर रहे हैं या फिर हमको गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानने के बाद ही अपना अमूल्य वोट देने का मन बनाना, वरना आप कुछ जानोगे नहीं तो उनका पछतावा आपको 5 साल तक रहेगा। जब वापस दोबारा इलेक्शन आएंगे तो वही नेता आपको फिर नए अंदाज में आपको गुमराह करेंगे, आप उनके द्वारा पिसते चल जाओगे। क्योंकि नेता ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहते हैं, जब कोई मौका मिले तब वो जनता के सर पर पैर रख करके अपना निजी हक बना लेते हैं। वो बातें तो ऐसी करते हैं कि उनसे अच्छा कोई नेता हो ही नहीं सकता है। इतनी ईमानदारी की बात करते, जोश भरी बातें कर, क्योंकि वो इस काम में वो बहुत ही एक्सपर्ट होती है। लेकिन रियल में देखा जाए तो अंदर से वो बहुत ही स्वार्थी भाव से खचाखच भरी हुई होती है। इसलिए अपना अमूल्य मत देने से पहले इस बात को बहुत ही भली भांति जान लेना।